हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज हम आपके लिए काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेकर आए हैं। ड्यू टू सम हेल्थ इशू और चेंज इन द रेजिडेंस आई वाज नॉट एबल टू मेक वीडियो, सॉरी फॉर दैट। बट नाउ अब आपके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं जॉन मिल्टन के मेजर पॉइंट से रिलेटेड। और अभी एक्चुअली एग्ज़ाम है टीजीटी एंड पीजीटी का, तो काफ़ी आपको भी ज़रूरत है क्वेश्चंस कवर करने के लिए। चैनल पर वैसे काफ़ी वीडियोस हम पहले अपलोड कर चुके हैं, बीच में अभी पॉसिबल नहीं हुआ वीडियोस बनाना, तो अपलोड नहीं कर पाए, गैप हो गया थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी आपके लिए लास्ट टाइम पीक प्रिपरेशन, जिसे हम कहते हैं पीक टाइम प्रिपरेशन, उसके लिए मेजर पॉइंट्स लेकर आए हैं। तो ये मेजर पॉइंट्स आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। यहाँ पर देखिए, बर्थ और डेथ इनकी ये आपको ध्यान रखना है। 9 दिसंबर 1608 में इनकी बर्थ हुई थी और 8 नवंबर 1674 में इनकी डेथ हुई थी। ये आपको याद रखना है। और आप इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए, अगर आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप देखिए, यहाँ 9 दिसंबर है, 9 दिसंबर आपको याद करना है। अब 9 से 1 लेस कर दीजिए 8, और दिसंबर से 1 लेस कर दीजिए नवंबर। ये इनकी डेथ हो गई। 9 दिसंबर इनका बर्थ हो गया, 1 लेस कर दीजिए 8 नवंबर, ये इनकी डेथ हो गई। यहाँ 1608 है, 1608 में इनकी बर्थ हुई थी। फिर यहाँ पर 16 है, 8 में से 1 लेस कर दीजिए 7, ठीक है, एंड 8 का हाफ कर दीजिए 4, तो ये 74 हो गया। अगर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसके लिए है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ट्रिक से जोड़ देते हैं तो वो चीज़ हमें याद रहती है। अगर हम उसे रटते हैं ना तो बहुत जल्दी हमारी मेमोरी से निकल जाता है। तो इस तरीके से आप इनकी बर्थ और डेथ को याद रख सकते हैं। स्पाउस, इनकी जो वाइफ थी, वो इन्होंने 3 शादियाँ की थी, 3 टाइम्स मैरिज थी इनकी। फर्स्ट थी मैरी पोवेल, सेकंड थी कैथरीन वुडकॉक, एंड थर्ड थी एलिजाबेथ मिंचल। ये आपको ध्यान रखनी है इनकी तीनों वाइफ के बारे में, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। फर्स्ट मैरी, सेकंड कैथरीन और थर्ड एलिजाबेथ। और इसको भी याद करने के लिए अगर आप ट्रिक का यूज़ करें तो आप कर सकते हैं मैरी का एलिजी, एलिजी इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, मैरी का एलिजी। तो मैरी, कैथरीन एंड एलिजाबेथ, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट मॉडर्न राइटर टू एम्प्लॉय अनराइम्ड वर्ड्स आउटसाइड द थिएटर। मिल्टन को फर्स्ट मॉडर्न राइटर कहा जाता है टू एम्प्लॉय अनराइम्ड वर्ड्स, अनराइम्ड वर्ड्स को आउटसाइड द थिएटर, थिएटर के बाहर ले जाने के लिए इन्हें फर्स्ट मॉडर्न राइटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मिल्टन रोट इन इंग्लिश, लैटिन एंड इटालियन। मिल्टन ने 3 लैंग्वेजेस में अपने वर्क्स लिखे हैं, इंग्लिश में, लैटिन में एंड इटालियन में। नेक्स्ट है मिल्टन रोट एलिजिया प्राइमा। मिल्टन ने एलिजिया प्राइमा लिखा है, फर्स्ट लैटिन एलिजी, जो कि फर्स्ट लैटिन एलिजी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर केवल मेन पॉइंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं, तो आपको उन्हीं मेन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। फर्स्ट लैटिन एलिजी कौन सी है? एलिजिया प्राइमा, जो उन्होंने किसके लिए लिखी है? चार्ल्स डियोडाटी के लिए, जो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे। नेक्स्ट है हिज फर्स्ट पोइम टू अपीयर इन प्रिंट। उनकी पहली पोइम कौन सी थी जो प्रिंट में आई थी, यानी कि पहली पोइम प्रिंट हुई थी उनकी, वो कौन सी थी? वो उनकी शेक्सपियर थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पोइम टू अपीयर इन प्रिंट, पहली पोइम जो उनकी प्रिंट हुई थी वो थी शेक्सपियर। आर्केड्स एंड कोमस, आर्केड और कोमस ये दोनों उनके मास्क हैं। ये जो फॉर्म है इनकी वो मास्क फॉर्म है, कोमस की एंड आर्केड की। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोमस क्या है, व्हाट इज़ कोमस, फिर ऑप्शंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आर्केड एंड कोमस मास्क है। नेक्स्ट है लिसिडास। ये लिसिडास क्या है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं लिसिडास से। ये पेस्टोरल एलिजी है, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि ये पेस्टोरल एलिजी है।
इन द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग की मेमोरी में लिखी गई थी। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पेस्टोरल एलिजी है। कभी कभी केवल एलिजी लिखा होगा, कभी पेस्टोरल एलिजी पूरा दिया होगा, तो ये ध्यान रखना है पेस्टोरल एलिजी है। किसके लिए लिखी थी इन्होंने, किसकी मेमोरी में, एडवर्ड किंग की मेमोरी में लिखी थी मिल्टन ने। डिवाइडेड इन 6 पार्ट्स, जो कि 6 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है प्रोलॉग, उसके बाद 4 मेन पार्ट्स हैं और उसके बाद एपिलॉग है। ठीक है, तो ये लिसिडास के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मिल्टन बिकम्स ब्लाइंड। मिल्टन ब्लाइंड हुए थे कब, एट द एज ऑफ 44 की एज में वो ब्लाइंड हुए थे। तो कभी कभी 44 होता है, कभी कभी ईयर पूछ ली जाती है, तो उनकी जो बर्थ डेट है उससे आप 44 का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, अगर आपको बर्थ डेट याद है तो। मिल्टन रोड 24 सोनेट्स। मिल्टन ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं, 24, ये आपको ध्यान रखना है, 24 सोनेट्स लिखी हैं मिल्टन ने। नेक्स्ट है आइकोनोक्लास्ट, ये क्या है, ये है डिफेंस ऑफ द रेजिसाइड। रेजिसाइड का डिफेंस है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन इससे बनता है। ये क्या है, रेजिसाइड का डिफेंस है। इसका मीनिंग क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आइकोनोक्लास्ट का मीनिंग क्या है, इमेज ब्रेकर, इमेज को ब्रेक करने वाला। यानी कि अगर किसी की झूठी इमेज बनी हुई है तो उसे ब्रेक करना, इमेज ब्रेकर। मिल्टन का निकनेम द लेडी ऑफ क्राइस्ट, ये उनको निकनेम दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि मिल्टन को और किस नाम से जाना जाता था, या उनके क्लासमेट्स और किस नाम से बुलाते थे उन्हें, या उनका क्या निकनेम रखा गया था। तो ये लेडी ऑफ क्राइस्ट उन्हें कहा जाता था। ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि ओरिजिनल टाइटल जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस का, जो ओरिजिनल टाइटल है वो है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जो फर्स्ट लाइन है इस पोइम की, वो इसका ओरिजिनल टाइटल है। जो टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय जॉन न्यूटन एंड एडिटर। मतलब मिल्टन ने इसको टाइटल ये नहीं दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन का जो टाइटल था वो था व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये मिल्टन का टाइटल था। मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसको टाइटल नहीं दिया। तो ओरिजिनल टाइटल ये है इसका, और इसको ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो टाइटल दिया गया है वो दिया है जॉन न्यूटन ने, जो कि एक एडिटर थे। बाद में इन्होंने इसे नया टाइटल दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में, ये इसमें से क्या करेक्ट है। अ ट्रीटीज ऑफ सिविल पावर, ये क्या है, अटैक्स द कंसेप्ट ऑफ अ स्टेट डोमिनेटेड चर्च। इसमें क्या किया गया है, इसमें जो कंसेप्ट है वो है स्टेट डोमिनेटेड चर्च पर अटैक करने की कंसेप्ट है। तो इसमें क्या है, ये इससे यही मेन क्वेश्चन बनता है, इसलिए इससे यही मेन क्वेश्चन आपके पास लेकर आए हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हिज टूर, अपने टूर के समय मिल्टन मैट विद अ ग्रेट टस्कन राइटर। टूर के समय मिल्टन एक ग्रेट टस्कन राइटर से मिले थे। वो टस्कन राइटर कौन थे, आर्टिस्ट थे। वो आर्टिस्ट कौन थे, वो थे गैलीलियो। तो ये ध्यान रखना है कि गैलीलियो से मिल्टन मिले थे। अब गैलीलियो से रिलेटेड कोई भी अदर क्वेश्चन आ सकता है मिल्टन के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिल्टन गैलीलियो से मिले थे। मिल्टन सोल्ड द पब्लिकेशन राइट्स फॉर पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के लिए जो पब्लिकेशन राइट्स थे वो सोल्ड कर दिए, किसको, सैमुअल साइमन, जो कि पब्लिशर थे। सैमुअल साइमन उनको सोल्ड कर दिए थे इन्होंने। ये आपको ध्यान रखना है, केवल आपके सामने वही पॉइंट्स लेकर आए हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। पैराडाइज रिगेन्ड के बारे में आपको ध्यान रखना है, सीक्वल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ये पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल है, ये ध्यान रखना है आपको। पैराडाइज रिगेन्ड वॉज पब्लिश्ड, पैराडाइज रिगेन्ड जो पब्लिश हुई थी अलॉन्ग साइड द ट्रेजिडी सैमसन अगोनिस्ट। ये सैमसन अगोनिस्ट जो ट्रेजिडी है इसके साथ में ही पैराडाइज रिगेन्ड पब्लिश हुई थी 1671 में। यानी कि पैराडाइज रिगेन्ड भी आपकी 1671 में पब्लिश हुई थी, और सैमसन एगोनिस्ट भी आपकी 1671 में पब्लिश हुई थी, और ये एक साथ पब्लिश हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक साथ पब्लिश हुई थी, पैराडाइज रिगेन्ड और सैमसन एगोनिस्ट। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पैराडाइज रिगेन्ड के साथ में कौन सा वर्क है जो उसके अलॉन्ग साइड पब्लिश हुआ था।
जॉन ड्राइडन डिस्क्राइब्ड मिल्टन, जॉन ड्राइडन ने मिल्टन को डिस्क्राइब किया है एज द पोइट ऑफ द सबलाइन, कि वो पोइट हैं कैसे, सबलाइन के। सैमुअल जॉनसन रोट न्यूमरस एसेज ऑन पैराडाइज लॉस्ट, सैमुअल जॉनसन ने पैराडाइज लॉस्ट को लेकर कई एसेज लिखे हैं। एंड मिल्टन वॉज इंक्लूडेड इन हिज, और उन्होंने मिल्टन को इंक्लूड किया है किसमें, लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, जो उनका वर्क है लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स में उन्होंने मिल्टन को इंक्लूड किया है। ये ध्यान रखना है आपको कि सैमुअल जॉनसन ने अपने किस वर्क में मिल्टन को इंक्लूड किया है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, जो कि सैमुअल जॉनसन का वर्क है, इसमें इसमें मिल्टन को इंक्लूड किया गया है, ये वर्क किसका है, इस तरीके से ही पूछ सकते हैं, तो सैमुअल जॉनसन का वर्क है ये। नेक्स्ट है विलियम ब्लेक प्लेस्ड एडमंड स्पेंसर एज मिल्टन्स प्रीकर्सर, विलियम ब्लेक ने एडमंड स्पेंसर को मिल्टन का प्रीकर्सर बताया है। एंड सॉ हिमसेल्फ, और वो अपने आप को देखते हैं एज मिल्टन्स पोइटिकल सन, मिल्टन के पोइटिकल सन के रूप में वो अपने आप को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि मिल्टन के पोइटिकल सन के रूप में कौन देखता है अपने आप को, तो ध्यान रखना है आपको विलियम ब्लेक। In his Milton, a poem in 2 books, Blake uses Milton as a character, और विलियम ब्लेक ने अपनी जो पोइम है मिल्टन, अ पोइम इन 2 बुक्स, ये उनकी पोइम है, इसमें उन्होंने मिल्टन को एक करेक्टर के रूप में यूज़ किया है। तो ये ध्यान रखना है कि ये बुक है, इसमें किसने मिल्टन को करेक्टर के रूप में यूज़ किया है, ये किसकी बुक है, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि विलियम ब्लेक की कौन सी बुक है जिसमें उन्होंने मिल्टन को एक करेक्टर के रूप में यूज़ किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एपिटेफियम डैमनिस, ये क्या है, ये एक एलेजी है, ये ध्यान रखना है आपको। एपिटेफियम डैमनिस क्या है, एलेजी है टू चार्ल्स डियोडाती, ये भी चार्ल्स डियोडाती के लिए लिखी गई थी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये क्या है, ये नेटिविटी ओड है, ये ओड है, ये ध्यान रखना है। और कैसा ओड है, नेटिविटी ओड है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये क्या है, ओड है, और कैसा ओड है, नेटिविटी ओड है। पब्लिश्ड इन, ये पब्लिश हुआ था किसमें, पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन में पब्लिश हुआ था। डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, ये 2 सेक्शंस में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन है इंट्रोडक्शन, जिसे प्रीफेस भी कह सकते हैं, और इसमें 4 स्ट्रेंजा हैं। सेकंड सेक्शन है हीम, इसमें 27 स्ट्रेंजा हैं। तो स्ट्रेंजर्स को लेकर तो क्वेश्चन शायद नहीं आएगा, नहीं बनेगा, लेकिन पार्ट्स के बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, या फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन है तो सेकेंड पार्ट कौन सा है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एल एलिग्रो और इल पेंसरोसो, ये क्या हैं, ये पैस्टोरल पोइम्स हैं दोनों, ये आपको ध्यान रखना है, ये जुड़वा पोइम्स हैं। एल एलिग्रो और इल पेंसरोसो, ये पैस्टोरल पोइम्स हैं। पब्लिश्ड इन 1645 पोइम्स, जो कि 1645 पोइम्स में पब्लिश हुई थी। टाइटल्स आर टेकन फ्रॉम, इनके टाइटल्स जो है वो लिए गए हैं म्यूजिकोलॉजी से। कहाँ से लिए गए हैं इनके टाइटल, म्यूजिकोलॉजी से, ये ध्यान रखना है एल एलिग्रो और इल पेंसरोसो के बारे में। नेक्स्ट है एल एलिग्रो का मीन क्या है, द हैप्पी मैन, और इल पेंसरोसो का मीन क्या है, द मेलॉन्कली मैन, या फिर इल और पेंसिव मैन। ये आपको ध्यान रखना है मीनिंग दोनों का, एल एलिग्रो को और इल पेंसरोसो का। एलिग्रो हैप्पी मैन, पेंसरोसो पेंसिव मैन, या फिर इल मैन, या फिर मेलॉन्कली मैन। कोमस, कोमस हमने आपको बताया मास्क है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट किया गया था एट लडलॉ कासल, इसका फुल टाइटल भी है ये, कोमस अ मास्क प्रेजेंटेड एट लडलॉ कासल, ये इसका फुल टाइटल है कोमस का। और इसको ऐसे ध्यान भी रखिएगा कि लडलॉ कासल में ही इसे प्रेजेंट किया गया था। फर्स्ट प्रेजेंटेड बिफोर जॉन एगर्टन, जॉन एगर्टन के सामने, द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, जो कि ब्रिजवाटर के अर्ल थे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, जॉन एगर्टन कौन थे, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो वो अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे,
और ये जॉन एगर्टन के सामने कौन सा वर्क मिल्टन का प्रेजेंट किया गया था, या फिर कोमस किसके सामने प्रेजेंट किया गया था, कहाँ प्रेजेंट किया गया था, लडलॉ कासिल में प्रेजेंट किया गया था, या इसका फुल टाइटल क्या है कोमस का। तो ये यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मिल्टन्स टाइटल फॉर द मास्क वॉज नॉट कोमस। मिल्टन ने इसका जो टाइटल रखा था वो कोमस नहीं रखा था। दिस वॉज इम्पोज्ड लेटर बाय द स्कॉलर्स। इसे बाद में स्कॉलर्स ने ये नाम इम्पोज किया है कोमस। नहीं, मिल्टन ने जो टाइटल रखा था, मिल्टन का तो टाइटल था अ मास्क प्रेजेंटेड एट लडलॉ कासिल, लेकिन कोमस नहीं था। कोमस इसे बाद में स्कॉलर्स ने दिया। 1645 पोइम्स जो थी, ये पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन कंपोज्ड एट सेवरल टाइम्स। ये पूरा फुल टाइटल है इसका। 1645 पोइम्स का फुल टाइटल है पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन। कभी कभी इतना भी नाम दिया होता है पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, कभी कभी 1645 पोइम्स का नाम दिया होता है शॉर्ट में जब लिखते हैं, लेकिन फुल टाइटल है पूरा पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन composed at several times। कलेक्शन ऑफ सेपरेट इंग्लिश एंड लैटिन वर्क्स, जिसमें कलेक्शन है अलग अलग वर्क्स का, यानी इंग्लिश का और लैटिन के वर्क्स का इसमें कलेक्शन है। सैमसन एगोनिस्ट ये क्लोजेट ड्रामा है, वर्स प्ले है, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सैमसन एगोनिस्ट क्या है, तो ऑप्शन में क्लोजेट ड्रामा दिया होगा, इसके अदर 3 ऑप्शन दिए होंगे, या फिर वर्स प्ले पूछा जाएगा, इसके अदर 3 क्वेश्चन होंगे, ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्लोजेट ड्रामा भी पूछा जा सकता है, वर्स प्ले के रूप में भी पूछा जा सकता है। सैमसन एगोनिस्ट आपको ध्यान रखना है। पब्लिश्ड अलोंग साइड किसके साथ पब्लिश हुआ था, पैराडाइज रिगेंट के साथ में 1671 में। ये एक ट्रेजेडी है सैमसन एगोनिस्ट, ये भी ध्यान रखनी है आपको। सैमसन इज़ अ करेक्टर फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट, और सैमसन जो करेक्टर है वो कहाँ से लिया गया है, ओल्ड टेस्टामेंट से लिया गया है। डाइवोर्स ट्रैक्ट्स, मिल्टन के डाइवोर्स ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कि उसके कितने डाइवोर्स ट्रैक्ट हैं, मिल्टन ने कितने डाइवोर्स ट्रैक्ट लिखे हैं, उन्होंने 4 डाइवोर्स ट्रैक्ट लिखे हैं। ठीक है, या फिर ऑप्शंस दे दिए जाएं कि इनमें से कौन सा डाइवोर्स ट्रैक्ट है या इनमें से कौन सा डाइवोर्स ट्रैक्ट नहीं है। तो आपको ये पूरे 4 डाइवोर्स ट्रैक्ट पता होने चाहिए कि डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स ये फर्स्ट है इनका, द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर ये सेकंड है, टेट्राकॉर्डन थर्ड है, एंड कोलेस्टेरियन ये 4th है। ये 4 इनके डाइवोर्स ट्रैक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4th। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है ऑफ रिफॉर्मेशन। ऑफ रिफॉर्मेशन टचिंग चर्च डिसिप्लिन इन इंग्लैंड, ये फुल टाइटल है ऑफ रिफॉर्मेशन टचिंग चर्च डिसिप्लिन इन इंग्लैंड। ये क्या है, ये प्रोज वर्क है और इसको पैम्पलेट भी कहते हैं, यानी पैम्पलेट भी है प्रोज वर्क भी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है प्रोज वर्क कौन सा है, ऑप्शंस दिए हो तो, या पैम्पलेट के को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इसके फुल टाइटल को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है एरियोपेजिटिका, अ स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। एरियोपेजिटिका से लेकर भी क्वेश्चन बनता है, और इससे वही क्वेश्चन बनता है एरियोपेजिटिका का मीन्स क्या है। ठीक है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरियोपेजिटिका का मीन्स क्या है, या इसमें क्या दिया हुआ है, किससे रिलेटेड क्या थीम है इसकी, वो है। तो इसमें क्या है, लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। ये 1644 प्रोज वर्क है, ध्यान रखिएगा, प्रोज वर्क है। डिफेंस है किसकी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट अधिकार किसका, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, बोलने का और एक्सप्रेस करने का अधिकार इसमें मांगा गया है सभी को। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस या फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस तरीके से इसमें ऑप्शंस दिए होंगे, तो वहाँ आपको टिक करना है। इसे ट्रैक्ट भी कहा गया है, तो हो सकता है ट्रैक्ट को लेकर क्वेश्चन पूछा जाए कि एरियोपेजिटिका क्या है, तो ट्रैक्ट भी है, इसे ट्रैक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, अनफिनिश्ड प्रोज वर्क। ये अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है इनका,
पब्लिश्ड इन 1670, इस 1670 में पब्लिश हुआ था। कंसिस्ट 6 बुक्स, और इसमें 6 बुक्स हैं, ये ध्यान रखना है। मिल्टन कंसीडर एडमंड स्पेंसर हिज मास्टर, मिल्टन एडमंड स्पेंसर को अपना मास्टर कहते हैं। ध्यान रखिए, मिल्टन किसको अपना मास्टर कहते हैं? एडमंड स्पेंसर को। वर्ड्सवर्थ एड्रेस्ड मिल्टन इन हिज पोएम, वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को एड्रेस किया है अपनी किस पोएम में? लंदन 1802 में। लंदन 1802 वर्ड्सवर्थ की पोएम है जिसमें उन्होंने मिल्टन को एड्रेस किया है, मिल्टन को लेकर उन्होंने ये पोएम लिखी है। इन हिज सोनेट, अपनी सोनेट में, मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, ये इनकी सोनेट है मिल्टन की। मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज, इसमें मिल्टन किसे सेलिब्रेट करते हैं? अपनी सेकेंड वाइफ को। और उनकी सेकेंड वाइफ कौन सी है? कभी कभी नाम भी दिया होता है, कभी कभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाइफ करके पूछ लिया जाता है। सेकेंड वाइफ उनकी कैथरीन वुडकॉक है। मिल्टन रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये उन्होंने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी पोएम लिखी थी एट द एज ऑफ 21 की एज में। सोनेट्स रिटन बाय मिल्टन, मिल्टन के द्वारा कितने सोनेट्स लिखे गए हैं? 24 मिल्टन ने सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें से 18 इंग्लिश के हैं और 6 लैटिन के हैं। मिल्टन एम्यूलेट्स, मिल्टन किसे एम्यूलेट करते हैं? वर्जिल को एंड होमर को। वर्जिल और होमर को लेकर उन्होंने अपने वर्क्स लिखे, यानी कि उनके आदर्शों पर हम कह सकते हैं। मिल्टन्स लिटरेरी करियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, मिल्टन का जो लिटरेरी करियर है वो इन्फ्लुएंस हुआ है, प्रभावित हुआ है किससे? रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन, रेनेसांस से और रिफॉर्मेशन से। मिल्टन स्ट्रगल्ड अगेंस्ट किंग चार्ल्स, मिल्टन ने स्ट्रगल किया था किसके अगेंस्ट में? किंग चार्ल्स। देखिए यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिखा है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है किंग चार्ल्स को लेकर, तो वहाँ पर ही ध्यान रखिएगा मिल्टन अगेंस्ट थे किंग चार्ल्स के। और मिल्टन किसके फेवर में थे? ओलिवर क्रोमवेल के फेवर में थे। ओलिवर क्रोमवेल के साथ में उन्होंने काम भी किया था मिल्टन ने। द राइम्ड वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज़ मेड बाय, पैराडाइज लॉस्ट का जो राइम्ड वर्जन है वो किसने बनाया? वो ड्राइडन ने लिखा है राइम्ड वर्जन पैराडाइज लॉस्ट का। जॉन ड्राइडन रोट अ वर्क बेस्ड ऑन पैराडाइज लॉस्ट, जॉन ड्राइडन ने एक वर्क लिखा है जो कि पैराडाइज लॉस्ट पर बेस्ड है, उसका अबाउट द फॉल ऑफ मैन, और उसमें उन्होंने मैन के फॉल के बारे में बताया है। तो वो उनका वर्क है द स्टेट ऑफ इनोसेंस। किसका वर्क है? जॉन ड्राइडन का, जो उन्होंने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट को बेस बनाकर, और जिसमें उन्होंने थीम ली है फॉल ऑफ मैन की। तो उनका वर्क है स्टेट ऑफ इनोसेंस। द मीनिंग ऑफ सैमसन एगोनिस्ट, सैमसन एगोनिस्ट का मीनिंग क्या है? रेसलर। मिल्टन्स बुक अबाउट द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, मिल्टन की जो बुक है जिसमें क्राइस्ट को टेम्प्ट किया गया है, टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट है, वो है पैराडाइज रिगेन्ड। जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें उन्होंने ह्यूमन को टेम्प्ट किया था सैटन ने, तो और यहाँ पर सैटन क्राइस्ट को टेम्प्ट करने आया था पैराडाइज रिगेन्ड में। तो टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट है तो पैराडाइज रिगेन्ड है। इन पैराडाइज लॉस्ट द फॉल ऑफ एडम एंड ईव टेक प्लेस, पैराडाइज लॉस्ट में जो फॉल होता है एडम और ईव का वो होता है बुक 9 में। पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट, पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? 12 बुक्स हैं, ध्यान रखना है। पैराडाइज रिगेन्ड में कितनी बुक हैं? इसमें 4 बुक्स हैं। मिल्टन्स कंटेम्प्ररी फिगर मेंशन्ड इन पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन के कंटेम्प्ररी फिगर जो कि पैराडाइज लॉस्ट में उन्हें मेंशन किया गया है वो है गैलीलियो। ध्यान रखिएगा, गैलीलियो से वो मिले थे मिल्टन, ठीक है, और इन्होंने अपने पैराडाइज लॉस्ट में इन्हें मेंशन भी किया है। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट्स, मिल्टन की जो एज है उसमें 3 तरह के पोइट्स हैं, मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन। ये आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी कि मिल्टन की एज में कौन से पोइट्स थे? मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन। मीनिंग ऑफ द एरियोपेजिटिका फ्री प्रेस, एरियोपेजिटिका का मीनिंग फ्री प्रेस। मिल्टन गेव हिज व्यूज़ ऑन पोइट्री, मिल्टन ने पोइट्री पर अपने व्यूज़ दिए हैं, किस में दिए हैं? पोइट्री पर उन्होंने व्यूज़ किस में दिए हैं? लिसिडास में, ध्यान रखना है।
लॉन्गेस्ट बुक इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट की जो लॉन्गेस्ट बुक है वो कौन सी है? बुक 9। ड्राइडन सैड, ड्राइडन ने कहा मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, कि मिल्टन स्पेंसर के पोइटिकल सन हैं। तो मिल्टन को स्पेंसर का पोइटिकल सन कहा जाता है और स्पेंसर को उनका मास्टर कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मेजर पॉइंट्स थे मिल्टन के बारे में। आपने यहाँ देखा होगा कि पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड यहाँ पर हम क्वेश्चंस नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस एक ही सिंगल वीडियो में पॉसिबल नहीं है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। और मिल्टन से रिलेटेड जो लाइंस हैं जो मिल्टन के बारे में कही गई हैं, तो लाइंस जो हैं वो भी कई बनती हैं, काफ़ी सारी लाइंस हैं। तो लाइंस को लेकर एक अलग वीडियो आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। तो वहाँ आप लाइंस को लेकर प्रिपरेशन कीजिएगा, पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड एक अलग वीडियो में प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से तो फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो और ये भी मेजर पॉइंट्स हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से तैयार कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।